हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी बताती हूँ, तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स को आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट आज भी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि पिछले 2 दिनों से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था। गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। प्लस यहाँ पर 43,000 का लेवल था। देखिए कल भी यहाँ पर इसने क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था, 43,000 के लेवल से फॉल देखने को मिला था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद 43,000 के लेवल को ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं पाया, यानी कि इस लेवल को सपोर्ट नहीं बना पाया और फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 1000 के लेवल और 500 के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो ये यहाँ पर ये मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर इसने जो लो बनाया, यहाँ पर ये लो 42,618 के आसपास का लेवल, यहाँ पर इसने लो बनाया। लो बनाने के बाद एक मूवमेंट छोटा सा अपसाइड देखने को मिला। जो हमें क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 42,715 के लेवल पर। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये इसने प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड का मूव दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसने हाई लगाया, डाउन आया, अब गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अब हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पर कब प्लान करेंगे? अप साइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे? इस लेवल के ऊपर। लेवल क्या होगा हमारे यहाँ पर 42,820 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है ये ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इतनी चीज़ें आई हैं आपको समझ में फ्रेंड कि प्राइजेक्शन किस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। प्लस 50 EMA के नीचे हमें क्लोजिंग मिली हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। 50 EMA के नीचे मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है। प्लस प्राइजेक्शन वाइज भी मार्केट क्या है, यहाँ पर डाउन है। तो चलिए हम कल के लिए यहाँ पर लेवल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए अप साइड से 43,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर 43,080 के आसपास का लेवल। इन लेवल्स को अप साइड से, और डाउन साइड से जो इसने आज का लो बनाया है, एक हमारे पास ये लेवल होगा डाउन साइड में। ये अभी यहाँ पर हम दूसरा जो हमारा लेवल है 42,700 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, 42,700 के नीचे क्लोजिंग मिलती है और प्राइजेक्शन जिस तरह से हमारा है यहाँ पर डाउन साइड का, अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। डाउन आता है 42,617 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा तो यहाँ पर 42,500 का लेवल, 42,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। प्राइजेक्शन यहाँ पर बनाते हुए अगर डाउन आता है, जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बना हुआ है, तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर 42,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,400 का लेवल। तो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स होंगे। प्राइजेक्शन अभी हमारा सिनेरियो डाउन चल रहा है। अप साइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अप साइड हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये लेवल। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लेवल है फ्रेंड 42,837 का लेवल, यानी कि 840 के आसपास का लेवल। इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा, तभी हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि कल यहाँ पर देखिए ये पहले सपोर्ट था, डाउन आया था, यहाँ से सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी अप साइड में। उसके बाद डाउन आया, रिजेक्शन को यहाँ पर फेस किया। देखिए दोबारा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग दी, लेकिन रुक नहीं पाया, फिर से फॉल मिला। फिर से यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से जो है रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें ये फॉल देखने को मिला है। तो अप साइड के लिए ध्यान रखिएगा 42,840 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, सेफ ट्रेड। अगर यहाँ से मूवमेंट अपसाइड देता है तो फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 42,913 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है। ये फर्स्ट टारगेट हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया 43,000 का लेवल। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये आज का जो हाई बना हुआ है इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर जो हमारी सेफ एंट्री बनेगी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जो हमारी सेफ एंट्री बनेगी वो फिलहाल लो के नीचे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है
देख कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है, डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर 42,617 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास 42,500 का लेवल और डाउन साइड फिर 42,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। प्राइजेक्शन देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से बनता है, अगर यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाए तो फिर से आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, फॉल के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ, सपोर्ट लेने के बाद मूवमेंट अपसाइड दिया है। तो कुछ इस तरह से भी सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है, जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर डाउन आया है, यहाँ पर अप गया है, यहाँ पर डाउन है, तो प्राइजेक्शन बनाते हुए कुछ इस तरह का भी मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, प्लस लेवल भी बता दिए, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो डाउन साइड यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये टारगेट। तो इन लेवल्स और इन टारगेट को ध्यान रखिएगा। अभी 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली हुई है, ये हमारे लिए 42,700 का एक लेवल है। ये ब्रेक नहीं हुआ, आज ब्रेक किया लेकिन ब्रेक जो है क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन इसी लेवल के आसपास है। अगर ब्रेकआउट करेगा डाउन साइड में तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन लेवल्स को भी हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें अगर अपने लेवल को कंफर्म करने हैं, तो मैंने आपको एक टूल बताया हुआ है। कौन सा टूल है वो? फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो इस टूल का हम यूज़ करेंगे। तो आज का यहाँ पर ये हाई मार्क करेंगे और आज का यहाँ पर ये लो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने लेवल्स। तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, जो हमने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ है 42,840 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर देखिए उसी लेवल के आसपास यहाँ पर, यानी कि 0.5 का लेवल है हमारे लेवल के पास में ही। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अप साइड जो सेफ एंट्री होगी वो हमारी इस लेवल के ऊपर 42,840 के लेवल को ये जब सपोर्ट बनाएगा तभी हम यहाँ पर अप साइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज क्या हो सकता है कि मूवमेंट अप साइड दे के 40 इस लेवल से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है। यानी 0.5 का जो लेवल है इस लेवल के आसपास जाकर मार्केट फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं 0.6 का लेवल हमारे पास, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 42,914 का लेवल उस लेवल के आसपास है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने लेवल्स निकाले हुए हैं आप देख सकते हैं किस तरह से 0.5 का लेवल 0.6 के लेवल के आसपास ही हमारा लेवल भी है। तो अगर आपको अपना लेवल कंफर्म करना हो तो आप यहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। तो अप साइड आपको समझ में आ गया कि अप साइड यहाँ पर हम कब जाएंगे, इस लेवल के ऊपर 42,840 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, सपोर्ट लेगा, तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं कि यहाँ से मूवमेंट अप जाकर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, देखिए अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर से आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि सिनेरियो आपको भी पता है यहाँ पर किस तरह से चल रहा है। गैप अप ओपन होता है तो अगर गैप अप ओपन हो जाए तो आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 43,000 का लेवल है। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पर रुक जाता है कुछ देर यहाँ पर रुकता है, रेंज बना लेता है, अगर ब्रेकआउट करेगा अपसाइड तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर कोई सिनेरियो हमें डाउन साइड का नज़र आ रहा है तो फिर से हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो आपको वेट करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो, ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर भी आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉल मिल चुका है आज। तो गैप डाउन ओपन होता है तब भी आपको प्राइजेक्शन देखना है, क्योंकि अगर गैप डाउन अगर हम मान लेते हैं 42,500 के लेवल पर ओपन होता है तो फिर भी आपको वेट करना है प्राइजेक्शन का, या कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद जिस तरफ को ब्रेकआउट करेगा तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि 500 का लेवल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें HDFC बैंक की, तो देखिए HDFC बैंक में पिछले 4 दिनों से एक ही तरह से मूवमेंट दे रहा है। ये एक मूवमेंट अपसाइड देने के बाद साइडवेज हो जाता है। एक मॉर्निंग में ही मूव आता है, मॉर्निंग में मूव आया साइडवेज पूरे दिन, मूव आया साइडवेज पूरे दिन, या फिर डाउन मूवमेंट आया फिर से साइडवेज। तो इसका सिनेरियो यही चल रहा है पिछले कई दिनों से कि एक मूवमेंट अपसाइड आता है और उसके बाद साइडवेज रह जाता है। तो देखते हैं कल HDFC बैंक किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हम लेवल्स निकाल लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिला है मॉर्निंग में ही, और सिर्फ देखिए HDFC बैंक ही था जो प्लस में था, बाकी सारे बैंक डाउन में थी। ये देखिए सिर्फ HDFC बैंक था जो पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस 22 पॉइंट।
22 पॉइंट प्लस में रहा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अभी क्या है, ये हमारे लिए रेंज है कल के लिए, ध्यान रखिएगा इसके अंदर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा 1697 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, जब इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा, क्लोजिंग मिले रिट्रेस करे तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर 1702 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1710 का लेवल भी देखने को मिल सकता है अप साइड में। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन देखते हुए अप साइड का मूव पकड़ना है। ध्यान रखिएगा यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो रिजेक्शन को फेस कर सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, रेंज है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूवमेंट देता है अप साइड, और ये हमारे यहाँ पर सेकंड टारगेट होगा। अगर डाउन आता है, देखिए फ्रेंड, अगर डाउन आता है तो इस लेवल के नीचे 1688 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 1682 का लेवल। यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है कल का, ये जो हाई बना हुआ है इस लेवल तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 50 EMA पर सपोर्ट ले सकता है, अगर 50 EMA के नीचे भी क्लोजिंग देता है प्लस इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है जो लेवल होगा। फिर यहाँ पर इसने जो आज का ये जो यहाँ पर ये लो है 1672 का लेवल, इस लेवल तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो प्रोजेक्शन देखते हुए आपको आना है, प्लस यहाँ पर 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ICICI बैंक को। तो ICICI बैंक देखिए एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया हुआ है कि क्या है, एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर यहाँ पर मूवमेंट अप डाउन मूव कर रहा है। तो अप साइड के लिए जब हम सेफ ट्रेड प्लान करेंगे, अप साइड यहाँ पर 881 के ऊपर, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है लास्ट वाला 883 का लेवल, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो इसलिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ब्रेक होने के बाद जब तक इस लेवल को सपोर्ट न बनाए, तब तक हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, सेफ ट्रेड। बाकी रेंज के अंदर है, छोटे मोटे पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कल हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो अप साइड यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा 875 का लेवल। अगर मूवमेंट देता है अप साइड यहाँ पर, तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर तो 881 के आसपास का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे तो 865 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था और यहाँ से मूवमेंट अप साइड। ठीक है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं SBI बैंक को। तो SBI बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, और प्रोजेक्शन बनाते हुए डाउन आया। देखिए यहाँ पर डाउन आया, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अब गया, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। तो प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या है, डाउन साइड है, यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लोअर हाइस बनाते हुए ये डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास लेवल्स निकल कर आए हैं, प्लस देखिए 50 EMA के नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है यहाँ पर 593 का लेवल। कल भी देखिए मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया था और यहाँ से बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। आज ही मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इसी लेवल के आसपास से देखिए रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, यानी कि सपोर्ट लिया हुआ है, और प्रोजेक्शन फिलहाल यहाँ पर अभी डाउन नजर आ रहा है। अगर ये डाउन आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करे, क्लोजिंग करेगा और रिटेस्ट करे, तभी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे डाउन साइड में, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आएगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखेंगे 590 का लेवल। यहाँ पर ये जो इस कैंडल का जो लो है, इस लेवल तक फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 588 का लेवल भी देखने को हमें मिल सकता है SBI बैंक में। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, और प्लस प्राइजेक्शन को भी। अगर सपोर्ट लेके मूवमेंट देता है अप साइड, यहाँ पर अभी क्या सपोर्ट लिया हुआ है, अगर यहाँ से मूवमेंट देता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अप साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अप साइड अगर मूव करता है तो पहला तो यहाँ पर ये जो हाई है यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, डाउन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अप साइड यहाँ पर अगर प्राइस जाता है तो जाने दीजिए। यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस रेंज के अंदर अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिजेक्शन का लेवल आपको मिल सकता है और यहाँ पर ये रिजेक्शन के लेवल्स देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड अवॉइड करूँगी लेने के लिए। अपसाइड हम यहाँ पर सेफ एंट्री जो हमारी अपसाइड के लिए बनेगी, कब बनेगी, 597 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो अभी डाउन चल रहा है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को कि एक्सिस बैंक ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। तो एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया डाउन साइड में,
मूव दिखाया है यहाँ पर डाउन साइड में। देखिए फर्स्ट कैंडल को देखे तो फर्स्ट कैंडल ने ही रिजेक्शन फेस किया और एक बड़ा फॉल देखने को मिला, उसका थोड़ा सा अप गया, फिर से यहाँ पर ये इस कैंडल को देखिए, रिजेक्शन की कैंडल कहाँ पर, हमारे सपोर्ट के लेवल पर रिजेक्शन कैंडल मिली, फिर से यहाँ पर डाउन साइड का एक हमें मूवमेंट देखने को मिला। सपोर्ट कहाँ पर लिया है, 903 के लेवल पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लेने के बाद इसने धीरे धीरे करके मूवमेंट अपसाइड दिया है, लेकिन एक रेंज बना ली है, इसे ध्यान रखेगा। इस रेंज को एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो, ध्यान रखिएगा। अप साइड का अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो ध्यान रखिएगा 50 EMA भी अगर मूवमेंट देता है अप साइड, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। अगर डाउन आता है तो फ्रेंड देखिए, अगर डाउन आता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर, फिर हम इन लेवल्स को भी देख सकते हैं 895 के लेवल तक, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है एक्सिस बैंक। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट कोटक बैंक को, कि कोटक बैंक किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो देखिए कोटक बैंक ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिखाया डाउन साइड में। ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल देखिए किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है न्यू। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल में किस तरह से सेलिंग नजर आई है, एक छोटा सा मूवमेंट अप साइड, उसका देखिए 50 EMA के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली, प्लस हमारे यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल था, ये भी ब्रेक हुआ और डाउन साइड के यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला। अभी क्या है, सपोर्ट बना लिया है 1748 के लेवल पर सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ से प्राइस बनाते हुए अभी इसने मूव दिया है अप साइड के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर ये ब्रेक होता है अप साइड को या फिर यहाँ पर भी ये ब्रेक करता है डाउन साइड में। तो अप साइड हम कब जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा अप साइड यहाँ पर 1765 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है, लेकिन यहाँ पर 50 EMA भी है। अगर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अप साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अप साइड का सेफ ट्रेड हम प्लान करेंगे 717 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ से मूवमेंट अप जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर मूव किया हुआ अप साइड, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 50 EMA से रिजेक्शन कैंडल मिलती है, प्लस यहाँ पर ये हमारा लेवल भी है, तो इस आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक लेवल होगा हमारा 1748 का लेवल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर मूवमेंट दे सकता है अप साइड, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। प्लस 50 EMA के नीचे मार्केट अप मूव कर रहा है। सो फ्रेंड ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला है। गैप अप ओपन हुआ, हाई लगाया यहाँ पर 18,200 के लेवल पर, हाई लगाने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। यहाँ पर चलिए हम प्राइजेक्शन देख लें, तो देखिए यहाँ पर अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप गया, फिर से डाउन आया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप और यहाँ पर डाउन। तो अभी भी इसका जो प्राइजेक्शन है आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन चल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, 18,200 का लेवल। डाउन साइड से जो सपोर्ट बना हुआ है ध्यान रखिएगा 18,080 के आसपास का लेवल। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर डाउन आता है तो सपोर्ट ले सकते हैं। तो देखिए सपोर्ट पर कौन सी कैंडल मिली है, हैमर कैंडल, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉल आने के बाद इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, मूवमेंट अपसाइड आया था। अब इतने बड़े फॉल के बाद आज यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मूवमेंट अपसाइड, ठीक है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं इसे। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसके अंदर कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है बार बार और मूवमेंट देता है अपसाइड के लिए। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर डाउन आता है, अभी सिनेरियो यहाँ पर आपको भी दिख रहा है प्राइजेक्शन वाइज डाउन है, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये डाउन आता है, यहाँ पर अप गया है, डाउन आया है, अगर डाउन आता है यहाँ पर अप जाकर फिर से ब्रेक करता है इस लेवल को, तो जो डाउन साइड हमारे पास टारगेट होंगे, तो टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है 18,017 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है निफ्टी 50। तो फिलहाल इस लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, ब्रेक होने के बाद जब तक इस लेवल को रीटेस्ट ना करे तब तक हम डाउन साइड का यहाँ पर इस लेवल के नीचे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ इस जोन से बाइंग आती है, इस जोन से बाइंग आती है, देखिए यहाँ पर कितनी बार बाइंग आई हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब ये लेवल ब्रेक हो, इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। जब देखिए
अब यहाँ पर एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर करेंगे, ट्रेड ही नहीं बनती है, तो उसको आप अवॉइड कर दें, ठीक है, उसको आप क्या कर दें, अवॉइड कर दें। धीरे धीरे करके डाउन आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक होने के बाद एक यहाँ पर रीटेस्ट करता है, उसके बाद डाउन आता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वो हमारे लिए सेफ होगा। तो ये हमारे लिए डाउन साइड का टारगेट हो गया। अगर अप साइड जाना है तो देखिए फ्रेंड, अप साइड बहुत सारे हर्डल हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर आप अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ से फॉल आया हुआ है। अगर यहाँ पर अप जाते हैं तो यहाँ से ये रिजेक्शन है, यहाँ पर ये फॉल आया हुआ है। तो जगह जगह पर हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस के लेवल से रिजेक्शन है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो हाई बना हुआ है, इस लेवल को हम मार्क करेंगे। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,145 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। इस लेवल को क्यों कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखिए अब क्या था, पहले तो ये सपोर्ट था, ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड यहाँ पर मूवमेंट मिला। अब क्या, रिजेक्शन फेस किया, फिर से फॉल मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट किया लेकिन रुक नहीं पाया, फिर से फॉल मिला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से फॉल मिला। अब आज मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, लेकिन फिर से अब गया, फिर से इसी लेवल से फिर से रिजेक्शन को फेस किया है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल बन चुका है। अगर एक सेकेंड, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर ये मूव करता है अप साइड, उस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करे, उसके बाद मूव करता है अप साइड, तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्की होगा। तो अप साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे तो 18,200 के आसपास का लेवल हम देख सकते हैं अप साइड में। प्रोजेक्शन बनाते हुए अगर डाउन आता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स को देखेंगे। और जो सेफ एंट्री बनेगी, ध्यान रखिएगा, सेफ एंट्री जो हमारी बनेगी डाउन साइड में वो बनेगी 18,065 के नीचे, 65 के नीचे हमारी डाउन साइड की एंट्री बन सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्राइस लेवल होगा, ये हमारा टारगेट अप साइड का, यहाँ पर डाउन साइड का ये हमारा टारगेट होगा, और यहाँ पर जो इस हमारे लिए सपोर्ट का लेवल, यहाँ पर ये लेवल, इस लेवल के आसपास का। अगर हमें अपने लेवल्स को कंफर्म करना है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया फिब रिट्रेसमेंट टूल, तो आज का यहाँ पर हाई और लो हम मार्क करते हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से लेवल्स आते हैं। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, हमारे लेवल के पास में, जो अभी मैंने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पर देखिए 18,144 के लेवल के आसपास, और यहाँ पर 0.5 का लेवल क्या है, 18,140 का लेवल, यानी कि हमारे लेवल के आसपास ही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूवमेंट देता है अप साइड, जब तक इस लेवल को सपोर्ट ना बनाए तब तक हम अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अब जाकर यहाँ से 0.5 के लेवल से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है फ्रेंड्स, रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, इसलिए आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो ये एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर आपको ट्रेड जो है छोटी क्वांटिटी से ही करना है। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। जितने भी पॉइंट से फ्रेंड देखिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर आप लर्निंग फेज पर हैं, बिगनर हैं, तो आप जो है मॉर्निंग में ट्रेड को अवॉइड क्या करिए, अवॉइड करिए। कोई प्राइजेक्शन बने, रेंज बने, तभी आपको ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। आपको भी पता है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल है उन्हें ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।